Hello dear all. Now we have to discuss about next topic angle of friction. Clear? Means हमारे पास वैसे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं. One is related to the angle of friction and another is angle of repose. So firstly I am going to discuss about angle of friction and in the next video I will discuss about the angle of repose. Clear? तो देखिए आपके पास angle of friction का मीनिंग क्या है. ये मैंने एक स्मूथ सरफेस कंसीडर करी है एंड आई एम टेकिंग अ बॉडी ऑन दिस सरफेस. क्लियर? अब इस बॉडी का जो वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मींस इसका जो रिएक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में ऑफर होगा. क्लियर? आपने फोर्स अप्लाइड करी है इस डायरेक्शन में. दिस वन इज अ अप्लाइड फोर्स एंड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है मेरे पास लेट इट बी एफएल या आप सिंपल एफ लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो बट दिस इज स्मॉल एफ. स्मॉल एफ मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कैपिटल एफ मींस दिस इज अ अप्लाइड फोर्स. क्लियर? अब देखिए हमने यहाँ पे जस्ट क्या करना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो वो आप सरफेसेस कांटेक्ट के बीच में ही कंसीडर करते हो. क्लियर? अब देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपके पास क्या कैसे होगा? इस टाइप से होगा, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा. मींस जो R और F का मेरे पास रिजल्टेंट है वो ये है और इस रिजल्टेंट का जो R के साथ एंगल है लेट इट बी थीटा, कि ये एंगल मेरे पास थीटा है. तो ये जो एंगल आपके पास थीटा है वो क्या होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है? एंगल होता है किसके बीच में? रिजल्टेंट. रिजल्टेंट किसका? रिएक्शनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का. किसके साथ? रिएक्शनल फोर्स के साथ. Clear? Means it is the angle formed between the resultant of force of friction and the reactional force with the reactional force. Clear? मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट का एंगल जो आपके पास R के साथ फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे. क्लियर? तो आगे देखिए हमने करना है कि यहाँ पे यहां से जस्ट मैं ये सेक्शन कंप्लीट कर रहा हूं. क्लियर? लेट इट बी O P Q. Clear? And this one is a right angle triangle QPO. This one is a right angle triangle. Clear? अब देखिए यहां से मुझे पता है R mg को इक्वेट कर रहा है, F क्या कर रहा है? इसको कंपनसेट कर रहा है. क्लियर? अब देखिए अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लेता हूं, इस ट्रायंगल में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा, because this is a right angle triangle, this one is a base, perpendicular, hypotenuse. Clear? So tan theta is QP डिवाइड बाय OP. क्लियर? अब QP का वैल्यू क्या होगा? ये अपोजिट है इसके, तो इसका वैल्यू क्या है यहां तक? FL. तो ये भी क्या होगा? FL होगा. सो दिस इज FL. क्लियर? एंड दिस वन इज R. तो आपके पास ये भी क्या होगा? R ही होगा. तो इसे मैंने ले लिया यहां पे R. क्लियर? एंड यू नो वेरी वेल कि FL बाय R क्या होता है? म्यू. तो मेरे पास क्या आ गया? tan थीटा इक्वल टू mu. So this is a relation between the angle of friction and coefficient of friction. Clear? तो ये मेरे पास रिलेशन आ जाती है इन दोनों के बीच में. क्लियर? तो ये हमारे पास इसका फाइनल एक्सप्रेशन है. अब देखिए कि यहाँ पे ना कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे FL लिया है, FL मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करते हुए लिया है. अगर आप एक जनरल केस लेना चाहते हो तो आप सिंपली इसको इस टाइप से भी कर सकते हो. क्लियर? तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो दिस इज अबाउट द रिलेशन फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस. क्लियर? एनी डाउट?